अस्सलाम वालेकुम। आज हमें पढ़ना है मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बैग और उनका लिखा हुआ खाका नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी। मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बैग 1883 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए। तो अपनी तालीम जो है वो मुकम्मल करने के बाद वो हैदराबाद चले गए। तो वहाँ पे वो मुख्तलिफ मुलाजमतों पे मामूर यानी कायम रहने के बाद वो तरक्की करते करते असिस्टेंट होम सेक्रेटरी के ओहदे तक जा पहुँचे। 1919 में उनका पहला रिसाला जिसका नाम इफादा था वो उन्होंने लिखा। तो फिर 1923 ईस्वी से उन्होंने बाकायदा जो है मज़ामीन लिखना शुरू कर दिया। इनके जो मज़ामीन हैं वो 7 जिल्दों यानी मज़ामीन फरहत के नाम से शाया हो चुके हैं, और इनका जो नज़मों का मजमुआ है वो मेरी शायरी के नाम से शाया हो चुका है। तो मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बैग इनके तहरीरी फ़न की अगर हम बात करें, उसका अगर हम जिक्र करें तो बहुत ही दिलकश अंदाज से उन्होंने, दिलचस्प अंदाज से उन्होंने तहरीर किए हैं अपने मज़ामीन की। जो भी पढ़ने वाला होता है वो मुस्कुराए बिना नहीं रहता। तो हमारे निसाब यानी आपके निसाब में जो इनका खाका आया है नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी, इसकी जो मज़ीद खूबी बताया जा रहा है वो ये कि इससे हमें उर्दू के बहुत ही बड़े और अदीब जो 19वीं सदी के हिंदुस्तान के बहुत बड़े अदीब रहे हैं उनके बारे में मालूम हो जाए, बहुत सारी बातें मालूम हो जाती हैं जो शायद हमें कहीं और से या किसी और से मालूम नहीं हो सकती थी। तो इनकी वफ़ात जो है मिर्ज़ा फरहतुल्लाह बैग की वो 1947 ईस्वी में हुई। तो नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी जो है ये इन्होंने असल में ये खाका जो है ये इन्होंने अपने उस्ताद जो इनके उस्ताद रहे हैं उस्ताद मौलवी नज़ीर अहमद के मुतालिक लिखा हुआ है। तो इसमें उन्होंने इनके अपने उस्ताद ने मौलवी नज़ीर अहमद के मुतालिक उनकी खूबियाँ, उनकी खामियाँ, उसको ऐसे उजागर किया है, उसको ऐसे बयां किया कि उनकी एक जीती जागती तस्वीर हमारे सामने आई। यानी ऐसे इनका लिखने का फन है कि एक तो इंसान मुस्कुराए बगैर नहीं रहता है, दूसरा ये कि वो जिनके बारे में लिखा है वो उनकी एक तस्वीर, जीती जागती तस्वीर, हालांकि हम उनको जानते नहीं होते हैं लेकिन हम उनकी शख्सियत का वो खाका पढ़ के अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ऐसे अंदाज से उन्होंने वो खाका अपने उस्ताद मौलवी नज़ीर अहमद के मुतालिक लिखा है। तो क्योंकि वो उन्हें बहुत नज़दीक से इनकी शख्सियत से बिल्कुल अच्छे से वो वाकिफ थे, बहुत करीब से इनको देखा था, इनको जाना था। तो इस खाके में उन्होंने मौलवी नज़ीर अहमद के जो भी डेल डोल यानी हुलिया हरकत जो है, उनके हरकत और सकनात, उनके जो आदात थे, उसका नक्शा इतनी हुनरमंदी के साथ खींचा है कि मौलवी साहब अपनी खूबियों और खामियों के साथ हमारी नज़रों के सामने आ खड़े हो जाते हैं। यानी जो भी उसमें सिर्फ खूबियों की बात नहीं हुई है, उसमें सिर्फ खामियों की बात नहीं हुई है, बल्कि जो दोनों जो खूबियाँ और खामियाँ हैं वो मिला के जो भी एक इंसान की शख्सियत होती है वो, क्योंकि एक इंसान में ना ही सिर्फ खूबियाँ पाई जा सकती और ना ही सिर्फ खामियां पाई जा सकती, दोनों चीज़ों का इंसान दोनों चीज़ों से बना हुआ है। तो वो दोनों चीज़ों को सामने रख के उन्होंने ये खाका लिखा है। और वाकई एक तहरीर, जब आप इनका ये खाका पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि उनकी जो शख्सियत है उसकी जो तस्वीर हमारे सामने आती है। तो इस खाके का जो असलूब और तर्ज अदा है वो नहायत ही मुनासिब और मौजू है। सस्ता और शाइस्ता मजाक और शगुफ्ता मजाक की मदद से मौलवी साहब की खामियां भी गवारा हो जाती हैं। इस मजमून को अपनी फनी खूबियों और हकीकत निगारी की वजह से उर्दू खाका निगारी में एक संग मील की हैसियत हासिल है, एक संग मील का दर्जा इस खाके ने उर्दू अदब के मज़ाया निगारी में हासिल किया है। तो वो आप अच्छे से पढ़ेंगे ये खाका, फिर आपको अच्छे से समझ आएगा कि किस तरह से उन्होंने नज़ीर अहमद की शख्सियत को इस खाके में उभारा है।